सास बहू का अनोखा झगड़ा। खुशी नाम की एक युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद खुशी को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। खुशी और उसकी सास को आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीतते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही खुशी जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगी। खुशी को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। खुशी के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब खुशी का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली आई। खुशी के पिता आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर इस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने खुशी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन खुशी जिद पर अड़ गई। उसे मुझे आपको जहर देना ही होगा। मैं अब किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता। जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? खुशी ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर की पाउडर बांधकर खुशी के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती हो तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? खुशी ने सोचा, 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान लिया और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से खुशी ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर ना पाकर उसे ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। खुशी नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास खुशी को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वाले लोगों के खुशी की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब भी वह बहू से 4 प्यार भरी बातें ना कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते खुशी को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी। उसे भी अपनी सास से माँ का छवि नज़र आने लगी। जब वह सोचती थी कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी ऊहापोह में एक दिन वह अपने पिता के घर
दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। फिर क्या था? पिता ठरहाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। खुशी भी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने ससुराल हंसी खुशी से रहने लगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।